लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना राज्य में राजनीति काफ़ी गरमाई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मूल रूप से जिन पार्टियों का योगदान रहा है, खास करके अपनी अपनी सीटों पर विजेता प्राप्त करने का, इन पार्टियों में एक अलग तरीके का इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ये इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो बीआरएस पार्टी यहाँ पर 10 साल से राज कर रही थी, उसको शिकस्त देते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है दबदबा यहाँ पर बनाया, अपनी सरकार खास करके तेलंगाना राज्य में बनाई। ये एक आश्चर्यजनक जो निर्णय आया था, इसको लेकर राजनीति का इक्वेशन काफ़ी अलग तरीके से उभरता दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जिसने पूर्व में विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस पार्टी, जो भारत राष्ट्र समिति पार्टी की तरफ अपना सहयोग का ऐलान किया था, जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, इसके बाद उनका सहयोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एआईएमआईएम के अध्यक्ष, जो पिछले 40 साल से अपने हैदराबाद शहर में दबदबा बनाए रहे हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर उनकी विजेता लगातार प्राप्त होती दिखाई दे रही है। 7 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो इनमें पड़ते हैं चारमीनार, याकुतपुरा और इसके साथ साथ चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली और कारवान। ये सारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इन विधानसभा क्षेत्र में मूल रूप से एआईएमआईएम काफ़ी समय से विजेता प्राप्त करती दिखाई दे रही है, लेकिन सांसद यहाँ पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी रहे हैं। इस बार की टक्कर जो हो रही है, काफ़ी जो है कांटे की टक्कर मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के बीच में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार है वो एक महिला को यहाँ से चुना है, जिसका नाम माधवी लता है। माधवी लता कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रही है, खास करके अपनी आवाज़ के लिए। एक तरफ ओवैसी जाने जाते हैं, अल्पसंख्यकों की तरफ अपनी आवाज़ उठाते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ माधवी लता इन्हीं अल्पसंख्यकों की जो है समाज सेवा करती हुई इनके लिए अपनी आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है, साथ ही अपने जो है समाज के वोटों को भी एक तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके की कांटे की टक्कर इस लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। दूसरी पार्टी भी यहाँ पर है, एक तरफ है बीआरएस, जहाँ से गड्डम श्रीनिवास यादव को यहाँ पर उम्मीदवार चुना गया है, और साथ ही कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार यहाँ पर ऐलान नहीं किया है। लेकिन जो अभी दौड़ लगी है चुनाव को लेकर, इन दो पार्टी मूल रूप से एक दूसरे को चुनौती देती दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एआईएमआईएम। और अगर हम बात करें एआईएमआईएम का रोल तेलंगाना की राजनीति में, तो ख़ास करके जब भारत राष्ट्र समिति यहाँ पर सत्ता में थी, तब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर उनको समर्थन देने का ऐलान किया था, लोगों से अपील की थी कि उनके लिए सपोर्ट करें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी की निंदा करते हुए काफ़ी जो है ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि रेवंत रेड्डी जो है ये आरएसएस के आदमी, आरएसएस अन्ना इनको कहा गया था, ये बीजेपी के एजेंट इनको बताया गया था। दोनों तरफ से आरोप लगते रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान। एक तरफ कांग्रेस एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता रही थी, और दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने रेवंत रेड्डी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए इस विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर इनके बीच दिखाई दी। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव ख़त्म हुआ, जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, तब एआईएमआईएम का जो सपोर्ट रहा है ये कांग्रेस की तरफ थोड़ा नज़दीक होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ अपनी समर्थन को जो है एक पॉजिटिव रूप में लेते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी, जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष के भाई हैं, उनको और चंद्रायन गुट्टा के एमएलए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाकर खास करके इनको जो है अपने करीब करने की कोशिश की। कांग्रेस एक तरफ पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है कि एआईएमआईएम इनकी तरफ आ जाए, और दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने जो खुलकर कांग्रेस का विरोध किया था, वो अभी इस लोकसभा चुनाव से पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर करती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के प्रति। देखना ये होगा आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या इक्वेशन यहाँ पर बनता है, कितना जो है एआईएमआईएम का प्रभाव राज्य सरकार, खास करके लोकसभा की 17 सीटों पर यहाँ पर कैसे पड़ता है। जैसे विधानसभा की 119 सीटों में एआईएमआईएम सिर्फ 7 सीटों पर अपना दबदबा बनाई है, लेकिन तेलंगाना की राजनीति में उनका काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार ठहराती है, जो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाकी के जो लोकसभा सीटें हैं
वहाँ पर भी AMIM अपना कहीं ना कहीं प्रभाव प्रभाव देती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।